हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार। तो विभिन्न क्षेत्रों की अगर बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र थे जिनमें औद्योगिक क्रांति के समय नवीन आविष्कार हुए और सबसे जल्दी और आवश्यकता के अनुसार उनमें आविष्कार होते रहे। तो उनमें सबसे पहला होगा कृषि क्षेत्र, दूसरा कपड़ा क्षेत्र, तीसरा अपने कह सकते हैं लोहा क्षेत्र और चौथा कौन सा होगा परिवहन क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों में मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न सुधार होते हैं। अगर सबसे पहले क्षेत्र की बात करें कृषि क्षेत्र, तो औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले कृषि क्षेत्र में सुधार हुए थे। अगर औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ की बात करें तो उस समय सबसे पहले सुधार किस क्षेत्र के अंतर्गत हुए, तो वो क्षेत्र कौन सा था, कृषि क्षेत्र था। यह माना जाता है कि कृषि के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। हालांकि 17वीं शताब्दी तक अगर अपने बात करें तो 17वीं शताब्दी तक कृषि में उसी प्रकार के औजार वगैरह यूज़ किए जा रहे थे जो पिछली कई शताब्दियों से कृषि में यूज़ होते रहे थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद इनमें परिवर्तन आते चले गए। अगर अपने देखें भी कृषि में सबसे पहले कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति की क्यों आवश्यकता पड़ी है, उसमें सुधार किया, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसमें है पहला कृषि जन्य वस्तुओं की मांग की पूर्ति के लिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। तो ये पहला कारण रहा था जिस कारण भी औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वह कहाँ से होती है, कृषि क्षेत्र से होती है। क्या रहा रीजन, तो कृषि जन्य वस्तुओं यानी कि जो कृषि से उत्पादित होती है या कृषि से जिनको कच्चा माल प्राप्त होता है, ऐसी वस्तुएं की मांग की पूर्ति यानी कि उन वस्तुओं की मांग की पूर्ति के लिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने की आवश्यकता थी और उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव भी की जाने लगी थी ताकि उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जा सके। और दूसरा कारण क्या था, लोग मुनाफे के लिए खेती में पूंजी लगा रहे थे, यानी कि लोग लाभ कमाने के लिए कहाँ जो पैसा लगा रहे थे या कहाँ पूंजी लगा रहे थे, तो खेती में अपनी पूंजी लगा रहे थे। वास्तव में कृषि क्षेत्र में पूंजी के प्रयोग ने कृषि में क्रांति ला दी थी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मुख्य रीजन क्या रहा था कृषि क्षेत्र में सुधार का या परिवर्तन का, तो कृषि क्षेत्र में जो पूंजी का प्रयोग हुआ या पूंजी का यूज होने लगा, ज़्यादा पूंजी का, उसी प्रयोग ने क्या किया था, कृषि में क्रांति ला दी थी। अब अगर अपने बात करें भी कृषि के अंतर्गत कौन कौन से सुधार होते हैं, तो सबसे पहले बात आती है यॉर्कशायर का जमींदार था जेथरो टल। सुधार या आविष्कार की बात करें तो सबसे पहला आता है यॉर्कशायर का जमींदार जेथरो टल था। इसने बीज बोने की मशीन बनाई थी जिसका नाम क्या रखा गया, सीड ड्रिल रखा गया। क्या रखा गया, सीड ड्रिल, या अपने कह सकते हैं बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल, जिससे बीज बोने का जो कार्य था वह आसान हुआ। तो उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, जेथरो टल के द्वारा किया गया था। और कहाँ से संबंधित था ये, तो यॉर्कशायर से संबंधित था। दूसरे अगर अपने बात करें दूसरे आविष्कार की या दूसरे परिवर्तन की या अपने कह सकते हैं दूसरे सुधार की, तो वह था अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया था। किसने, अंग्रेज जमींदार था टाउनशेंड, इसने क्या किया था, फसल चक्र का सिद्धांत दिया था। इसके अंतर्गत क्या था, जिसमें फसलों को अदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनाई रखी जा सकती थी। देखो, जब अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया तो भूमि को प्रति छोड़ने की यानी कि खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। इसने क्या कहा भी फसलों को अदल बदल कर बो, जिससे क्या होगा भी जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है वह उसी प्रकार बनी रहेगी और भूमि को खाली छोड़ना या प्रति छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरे आविष्कार की अगर बात करें तो रॉबर्ट बैकबेल, किसके द्वारा, कौन है व्यक्ति, रॉबर्ट बैकबेल, या आविष्कारक अपने कह सकते हैं, ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी लाभदायक बताया था। ये समय कब का था, तो लगभग 1770 का समय था। कब का था, 1770 का समय था, जब रॉबर्ट बैकबेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी लाभदायक बताया था। रॉबर्ट बैकबेल ने क्या कहा, भी कृषि के साथ साथ अपने क्या कर सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं। उसने भेड़ों और गायों की नस्ल सुधारने के प्रयोग भी प्रारंभ
कर दिए थे और उन्नत किस्म की भेड़ें और गायें तैयार करने में वह सफल भी रहा था। अगर चौथे आविष्कार की बात करें तो 1793 में अमेरिकी निवासी हविंटन, कौन था? हविंटन, इसने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन बनाई थी। कब बनाई? तो 1793 में अमेरिकी निवासी हविंटन ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन बनाई थी। और बात करें पांचवें आविष्कार की, 1834 में साइरस के, यानी कि साइरस जगह का नाम है, यहाँ का कौन था? एच मैककॉर्मिक, कौन था? एच मैककॉर्मिक, इसने फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया था। उसके बाद यानी कि 1834 के बाद जो फसल काटने का कार्य था वह मशीनों के द्वारा आसानी से किया जा सकता था। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था कृषि क्षेत्र वह कंप्लीट होता है। देखो इसके अंतर्गत अपने क्या किया, तो औद्योगिक क्रांति की अगर बात करें तो इसकी सुधार, इससे संबंधित जो कार्य था सर्वप्रथम कहाँ हुए या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुई? तो कृषि क्षेत्र में ही होती है। कृषि क्षेत्र के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। इसके पीछे दो रीजन थे। पहला रीजन क्या था? कृषि जन्य वस्तुओं की मांग की पूर्ति के लिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। और दूसरा रीजन क्या था? लोग मुनाफे के लिए खेती में पूंजी लगा रहे थे और वास्तव में कृषि क्षेत्र में पूंजी के प्रयोग ने ही कृषि में क्रांति ला दी थी। अगर कृषि के अंतर्गत विभिन्न आविष्कारों की बात करें तो सबसे पहला आविष्कार क्या हुआ? यॉर्कशायर का जमींदार था जेथरो टल, इसने क्या किया था? बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल बनाई थी। यानी कि बीज बोने की जो मशीन थी उसका नाम क्या रखा गया? सीड ड्रिल रखा गया। दूसरा आविष्कार अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। अब फसलों को अदल बदल कर बोना, इसने भी अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने क्या बताया? भी फसलों को अदल बदल कर बोने से हमें भूमि को परती या खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा 1770 के लगभग रॉबर्ट बैकबेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को लाभदायक बताया था। चौथा 1793 में अमेरिकी निवासी हविंटन ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन बनाई थी। और पांचवा आविष्कार 1834 में साइरस का वैज्ञानिक था एच मैककॉर्मिक, इसने फसल काटने की मशीन बनाई थी। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक भी औद्योगिक क्रांति जो मुख्य रूप से किस क्षेत्र के अंतर्गत शुरुआत हुई या किस क्षेत्र में योगदान रहा, सर्वप्रथम तो वो था कृषि क्षेत्र। यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।